Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकेंड लेवल की तैयारी में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो केमिस्ट्री सेक्शन से है, राइट। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है। वहाँ पर आपको सोल्यूशन ABCD 4 सोल्यूशंस अलग अलग बीकर में दिए हुए रहेंगे। उसमें देखो मैं बता रही हूँ, सोल्यूशन ए जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, सोल्यूशन बी फिनोफ्थैलिन सोल्यूशन है, सोल्यूशन सी जो है वो मीथानाइल येलो सोल्यूशन है और सोल्यूशन डी इज़ वाटर। ठीक है, इस तरीके से ये 4 सोल्यूशन वहाँ रखे हुए रहेंगे। इमेजेस से आपको बताना चाहूँगी, कुछ इस तरीके से कलर दिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड जो है वो इस तरीके से दिखता है एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म इट लुक्स लाइक दिस, कलरलेस। फिनोफ्थैलिन भी कलरलेस होता है। मीथानाइल येलो सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से येलो कलर में दिखाई देता है। तो हमें पहला पॉइंट बताया है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। और पानी, चौथा सॉल्यूशन पानी है, तो वो तो आपको पता है, दैट इज़ ऑल्सो कलरलेस। फिर नेक्स्ट हमें बताया है कि फ़िल्टर पेपर ले लो, और इस तरीके से फ़िल्टर पेपर होता है, देखो राउंड शेप में होगा या स्क्वायर शेप में होगा। ये कुछ चीज़ें फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ अभी जैसे हम ड्रॉप डाल के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके लिए भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। इनकी पोरोसिटी अलग अलग होती है। पोरोसिटी मतलब कैसे, कितनी बड़ी चीज़ उसमें से फ़िल्टर की जा सकती है, कितनी छोटी चीज़, तो उसके हिसाब से ये पोरोसिटी होती है, और उसके हिसाब से इनके नंबर होते हैं। वैटमन फ़िल्टर पेपर नंबर 1, वैटमन फ़िल्टर पेपर नंबर 2, इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एडिशनल बातें हैं, बता रही हूँ, हो सकता है काम में आ जाए। चलो अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से फ़िल्टर पेपर वहाँ रखे हुए रहेंगे और ड्रॉपर रखा हुआ रहेगा, और हमें बताया है कि सोल्यूशन ए और बी को एक ड्रॉप सोल्यूशन ए का लेना है, उस पर एक ड्रॉप सोल्यूशन बी का डालना है। ऐसे हमें प्रोसीजर में बताया, तो बस वैसे ही करना है, इधर उधर कुछ गिराना नहीं है। तो देखो इस चार्ट के हिसाब से सोल्यूशंस टेकन ए प्लस बी, तो आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, पिंक कलर वहाँ पर दिखाई देगा, समझ रहे हो। दूसरे जगह हमें सोल्यूशन सी का एक ड्रॉप लेना है, और उसके बाद उस पर सोल्यूशन डी का एक ड्रॉप डालना है, राइट। तो यहाँ पर हमें कोई कलर चेंज दिखाई नहीं देगा। आप याद करो तो सोल्यूशन सी जो है दैट इज़ मीथानाइल येलो सोल्यूशन, और उसमें हम वाटर डाल रहे हैं, जस्ट लाइक अ डाइल्यूटिंग, वी आर डाइल्यूटिंग दिस सोल्यूशन विथ 1 ड्रॉप। तो एक एक ड्रॉप मिक्स हो गया, कहने का मतलब है देयर इज़ नो कलर चेंज। तो ये लिखने के आपको आधे आधे मार्क यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, फिर देखो आगे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच चेंज इन ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज़ ऑफ फिजिकल चेंज। तो जहाँ पर कुछ कलर चेंज नहीं हो रहा है वो फिजिकल चेंज है, मतलब C प्लस डी का। तो C प्लस डी हमें यहाँ लिखना है। इसका रीज़न हमें लिखना है कि वहाँ पर कुछ रिएक्शन हुई नहीं है, और देर इज़ नो कलर चेंज ऑब्जर्व, एंड हेंस इट्स अ फिजिकल चेंज। ये 1 मार्क के लिए लिखोगे आप। इसी तरीके से हमें दूसरा पूछा है, विच चेंज इन ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज़ ऑफ केमिकल चेंज। तो 1 and 2 मतलब यही 2 रिएक्शन में केमिकल चेंज कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट वाले रिएक्शन में A प्लस बी जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, जो भी सोल्यूशन वहाँ बना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसने वहाँ पर केमिकली चेंज दिखा है। तो इस तरीके से आप इसको रीज़न ये बताओगे, समझ रहे हो। इसी को और इलाबरेट करो। देखो केमिकल चेंज जब कह रहे हो, देन वन सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर सब्सटेंस, तभी कलर चेंज हुआ।
Are you getting? And that will have new and different properties. All right. और फिजिकल चेंज जब होता है तो प्रॉपर्टीज जो है ओरिजिनल सब्सटेंस की वो वैसे ही की वैसी ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी, उसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा और कुछ नया सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये याद रखो डिफरेंस इसका। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें पूछ रहा है, गिव प्रॉपर रीजंस फॉर व्हाई चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। तो ये दोनों चीज़ें ही ध्यान रखते हुए आपको यहाँ लिखना होगा कि मिल्क की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, कर्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है और वो वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते, दैट इज़ अ परमानेंट चेंज। तो ये सब चीज़ें लिख के आपको बताना है कि ये जो होगा मिल्क से कर्ड बनेगा तो वो केमिकल चेंज होगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये आपको मिनिमम वर्ड में वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? पूरी कहानी लिखते नहीं बैठना है, टाइम ही नहीं होगा वहाँ। राइट। सोर्स क्रेडिट मतलब जो भी इमेजेस मैंने इस वीडियो में यूज़ की है उसके इमेजेस के ये सब एड्रेसेस है, ये देना ज़रूरी है। ये एड्रेसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करती हूँ। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिकल्स की वो मैंने मेनका पब्लिकेशन की जो ऑफिशियल बुक है वहाँ से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वहाँ से ये प्रैक्टिकल्स के आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के थ्रू भी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।